वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बायो मैजिशियन। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? हम लोग स्टडी कर रहे थे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट था, और वो चैप्टर का नाम क्या हम लोग बोलेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे? प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या स्टडी किए थे? तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था मेल गोनैड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसमें हम लोगों ने देखा था कि मेल गोनैड क्या होता है, मेल गोनैड का मॉर्फोलॉजी क्या होता है, मेल गोनैड का लोकेशन क्या होता है, कितना नंबर में मेल गोनैड्स प्रेजेंट होता है। ये सब सारा का सारा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग देखेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया का कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है। उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे सेमिनल प्लाज्मा, सीमेन, ये सब का कॉन्सेप्ट आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है। ठीक है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और वो क्या चीज हम लोग बोलेंगे? एक्सटर्नल जेनेटिलिया एंड हम लोग बोलेंगे सेमिनल प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो देखो ध्यान से, पहले मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसके बाद समझाता हूँ बहुत आसान डायग्राम से। देखो, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल जेनेटिलिया। एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ठीक है। अब आपके एनसीईआरटी में क्या लिखता है? लिखता है कि एक्सटर्नल जेनेटिलिया इट इज आल्सो कॉल्ड पेनिस, which is which is which is made up of made up of special types of tissue known as erectile tissue, इसको याद रखना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये करता क्या है? तो यहां पर देखो, मैं लिख रहा हूं दिस इरेक्टाइल टिश्यू दिस इरेक्टाइल टिश्यू टिश्यू helps in erection of पेनिस और एक्सटर्नल, या ऐसे लिखते हैं, और मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया टू फैसिलिटेट द इंसेमिनेशन इंसेमिनेशन। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया हम लोग किसका देख रहे हैं? हम लोग देख रहे हैं मेल का, तो हम लोग क्या लिखेंगे? मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया। ठीक है, देखो इतना जो लाइन है ना, ये आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि यहाँ पर एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या है, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या, हम लोग बोलेंगे मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? हम लोग बोलेंगे पेनिस के नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान देना। अब ये जो मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है ना, वो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बनता है, और वो टिश्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? उस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। और नाम से लग रहा है इरेक्टाइल टिश्यू, इसका मतलब ये क्या चीज में हेल्प करेगा? हम लोग बोलेंगे इरेक्शन प्रोसेस में हेल्प करेगा। इसीलिए मैंने लिखा है कि दिस इरेक्टाइल टिश्यू हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ द पेनिस और मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, ताकि क्या हो सके? हम लोग बोलेंगे सीमेन डिस्चार्ज किया जा सके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब हो गया डिस्चार्ज ऑफ क्या चीज? हम लोग बोलेंगे सीमेन विद इन दी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। याद रखना है, ठीक है, इस चीज को। तो यहाँ पर तीन चीज रखना है याद। पहला कि मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया को हम लोग पेनिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। दूसरा, हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज का बना होता है? हम लोग बोलेंगे इरेक्टाइल टिश्यू का बना होता है। और तीसरा, ये क्या चीज में हेल्प कराता है? हम लोग बोलेंगे फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन। ये तीन चीज को दिमाग में रखना है। अब आपके एनसीईआरटी की बुक में ये भी लिखा हुआ है, द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ पेनिस is known as glans penis, इसको भी दिमाग में रखना है। कैसे? मैं डायग्राम से समझा दूंगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं हेड ऑफ पेनिस, हम लोग बोलेंगे पेनिस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है? इट इज मतलब हो गया ग्लांस पेनिस। इट इज कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन नोन एज इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन, या इसको हम लोग बोलते हैं परप्यूस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है, ग्लांस पेनिस का कॉन्सेप्ट और फोर स्किन या परप्यूस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब देखो क्या चीज है, बहुत आसान है, इसको मैं यहाँ पर समझाता हूँ। देखो ध्यान से, बहुत आसान है। देखो, जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर दो चीज के बारे में बात करेंगे। पहला एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करेंगे, मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया, और इसके बाद हम लोग इसका इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है कि अगर हम लोग बात करेंगे एब्डोमेन का, तो एब्डोमेन था ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पर क्या था? हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन, ये क्या था? एब्डोमिनल कैविटी ऐसे करके था। ठीक है, अब एब्डोमिनल कैविटी था यहाँ पर, और यहाँ से हम लोग बोलेंगे क्या था? हम लोग बोलेंगे क्या था? हम लोग बोलेंगे मेल एक्सटर्नल जो जेनेटिलिया होता है वो हम लोग बोलेंगे बाहर की तरफ क्या करता है? हम लोग बोलेंगे बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड रहता है ऐसे करके। ठीक है, देखो आप ध्यान से, इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ऐसे करके। ठीक है, ऐसे करके दिखा रहा हूँ, ऐसे करके। और यहाँ इसके अंदर से क्या आ रहा होता है? हम लोग बोलेंगे इसके अंदर से हम लोग बोलेंगे पैसेज आ रहा होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैसेज या रास्ता। इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल पैसेज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा बोलते हैं, या हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रल पैसेज। ठीक है, खासकर इसका क्या नाम है? जो कि पेनिस से होते हुए ये पैसेज आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पिनाइल यूरेथ्रा। क्या बोलेंगे? पिनाइल यूरेथ्रा के नाम से जानेंगे, ये मैंने बताया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो समझने वाला बात है। यहाँ पर ये जो पार्ट है, मतलब मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया का ये जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं बॉडी, या इसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं? इसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शाफ्ट।
ठीक है। अब यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो कि थोड़ा सा मतलब एक तरह से हम लोग बोलेंगे उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे ये वाला पार्ट जो है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे थोड़ा सा क्या चीज है, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है वो क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे थोड़ा सा इनलार्ज है, ठीक है। तो ये जो पार्ट जो इनलार्ज पोर्शन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लांस पेनिस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस बोलते हैं। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड ऑफ द पेनिस, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हेड ऑफ पेनिस बोलेंगे। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ पर आपके एनसीईआरटी की बुक में यही चीज लिखा हुआ है। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है, ये जो पोर्शन है ना, बॉडी या शाफ्ट वाला जो पोर्शन है ना, मतलब एक मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू मिलेगा, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ क्या मिलेगा, हम लोग बोलेंगे टिश्यू मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और ये जो स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू मिल रहा है ना, ये स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको ही हम लोग बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इरेक्टाइल टिश्यू मिलते हैं बोलते हैं, ठीक है। और ये इरेक्टाइल टिश्यू यहाँ पर कितना टाइप का प्रेजेंट होगा, ना बंडल में प्रेजेंट होगा, 3 बंडल्स मिलता है, 3 बंडल्स ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू फाउंड इन, हम लोग बोलेंगे शाफ्ट और बॉडी ऑफ द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। कैसे, मैं अभी बताऊंगा। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पर समझना, देखो ध्यान से, ये वाला, ये एब्डोमेन से देखो ध्यान से एक स्किन यहाँ पर ऐसे करके, जो कि पूरा हम लोग बोलेंगे इसको कवर करते हुए आ रहा है, किसको हम लोग बोलेंगे, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, ठीक है। ठीक है, देखो ये जो मैं बना रहा हूँ ये क्या चीज है, स्किन है, जो कहाँ से निकला, हम लोग बोलेंगे एब्डोमेन से निकला ये स्किन। और ये स्किन यहाँ पर टाइटली अटैच है, किससे, हम लोग बोलेंगे बॉडी या शाफ्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। कहाँ तक टाइटली अटैच है, देखो ध्यान से, हम लोग बोलेंगे जहां तक हम लोग बोलेंगे, देखो ध्यान से, ये पूरा जो बॉडी वाला पोर्शन है ना, या शाफ्ट वाला पोर्शन है ना, किसका, हम लोग बोलेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, वहां तक ये स्किन पूरी तरह से इसके साथ अटैच है, ठीक है। अब जैसे हम लोग बोलेंगे ग्लांस पेनिस वाला पोर्शन आता है, वहां पर ये जो स्किन होता है ना, वो हम लोग बोलेंगे लूज फोल्ड हो जाता है ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे लूज फोल्ड होता है। मतलब ग्लांस पेनिस से जो स्किन था वो टाइटली अटैच नहीं है, लूजली अटैच है, ऐसे करके, देखो ध्यान से, ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, ये जो लूजली जो अटैच है ना स्किन, ठीक है, ग्लांस पेनिस से, इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फोर स्किन के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोर स्किन, या इसको हम लोग बोलते हैं परप्यूस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परप्यूस के नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर स्किन का क्या कॉन्सेप्ट है, हम लोग बोलेंगे स्किन का, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या है, जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का जो बॉडी या शाफ्ट है, उसमें टाइटली क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्किन अटैच है, ठीक है, याद रखना, ये स्किन क्या चीज है, टाइटली अटैच है मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का बॉडी या शाफ्ट से। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, टाइटली, क्या लिख रहा हूँ, टाइटली अटैच्ड स्किन है, ठीक है, किससे, बॉडी और शाफ्ट ऑफ, हम लोग बोलेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। बट जो स्किन है वो जो ग्लांस पेनिस के पास प्रेजेंट है, हेड ऑफ द पेनिस के पास प्रेजेंट है, वो हम लोग बोलेंगे क्या चीज है, लूजली अटैच है, ठीक है। और ये जो लूजली अटैच जो स्किन है ना, ठीक है, लूजली अटैच जो स्किन है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या चीज, फोर स्किन बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे परप्यूस के नाम से जानेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। अब यहाँ पर देखो, ये जो ओपनिंग है ना पिनाइल यूरेथ्रा का, या हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रल जो ओपनिंग है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रल, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मीटस, यूरेथ्रल मीटस, या यूरेथ्रल ऑरिफिस, या यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, या एक्सटर्नल यूरेथ्रल मीटस, एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ इतना सारा कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पर बताया, उसी को मैं डायग्राम से समझाया। मैंने क्या बोला, इट इज आल्सो नोन एज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इज आल्सो नोन एज पेनिस, ठीक है, व्हिच इज मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, देख सकते हैं स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू नोन एज, हम लोग बोलेंगे इरेक्टाइल टिश्यू, व्हिच हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इरेक्शन ऑफ, क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, टू फैसिलिटेट द डिस्चार्ज ऑफ, हम लोग बोलेंगे सीमेन, और हम लोग बोलेंगे टू फैसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ इंसेमिनेशन, ठीक है। इंसेमिनेशन मतलब याद रखना, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सीमेन को डिस्चार्ज किया जाता है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा होता है, पोस्टीरियर पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट ऑफ द पेनिस इज नोन एज ग्लांस पेनिस, ये वाला पार्ट को क्या बोलेंगे, ग्लांस पेनिस बोलेंगे, ठीक है, या हम लोग बोलेंगे हेड ऑफ द पेनिस बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इट इज कवर्ड बाय, मतलब ग्लांस पेनिस इज कवर्ड बाय क्या चीज, लूज फोल्ड ऑफ स्किन, लूज फोल्ड ऑफ स्किन नोन एज, हम लोग बोलेंगे फोर स्किन, या हम लोग बोलेंगे परप्यूस बोलेंगे, ठीक है। इतना आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है। तो अब ये जो चूंकि बाहर से ऐसा दिख रहा है, हम लोग बोलेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, याद रखना, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के बुक में यहाँ तक लिखा हुआ था, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पर बताया, डायग्राम से बताया। अब देखो, अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, देखना ध्यान से, अब मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि इसके अंदर क्या दिखेगा, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया को, इसको ऐसे टीएस कट कर दूंगा, ऐसे करके, ऐसे अगर इसको टीएस कट किया जाए, तब ये कैसा दिखेगा, देखो ध्यान से, तभी ऐसा दिखेगा ना, देखो ध्यान से, ऐसा ऐसे दिखेगा, सर्कुलर दिखेगा, ऐसे करके दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे दिखेगा, तो इसके ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या चीज, हम लोग बोलेंगे ये वाला पोर्शन क्या चीज है, ये जो टाइटली जो अटैच स्किन है वो वाला पोर्शन है, ये वाला, देखो ध्यान से, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे टाइटली अटैच्ड, जो स्किन वाला पोर्शन है वो वाला पोर्शन है, अटैच्ड स्किन है, देखो ध्यान से, यही है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या हम लोग बोलेंगे, इसके अंदर क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इरेक्टाइल टिश्यू है। तो इरेक्टाइल टिश्यू का 3 बंडल मिलता है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर 2 बंडल ऐसे करके प्रेजेंट होगा, ये देखो यहाँ पर, ठीक है, ऐसे करके होगा प्रेजेंट, 2 बंडल इधर, यहाँ पर 2 बंडल प्रेजेंट होगा ऐसे करके, ठीक है, और 1 बंडल प्रेजेंट होगा ऐसे करके नीचे, ऐसे करके, ठीक है। ये 1 2 3 3 बंडल्स क्या चीज हम लोग बोलेंगे इरेक्टाइल टिश्यू का है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, अब यहाँ पर देखो समझना है, ये ऊपर का जो 2 बंडल है इरेक्टाइल टिश्यू का, ठीक है, ऊपर का जो 2 बंडल है इरेक्टाइल टिश्यू का, इसका पोजीशन क्या होगा, हम लोग बोलेंगे लेटरल साइड है, ठीक है, और डॉर्सल तरफ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डॉर्सो लेटरल
क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डॉर्सोलेटरल, क्या चीज, डॉर्सोलेटरल इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है, इसका भी कुछ नाम है। अब ये जो है ये वेंट्रल तरफ होता है, ये वाला इरेक्टाइल टिश्यू, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेंट्रल, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो यूरेथ्रल मीटस है जिसको हम लोग, सॉरी, ये जो यूरेथ्रल पैसेज है, ठीक है, ये यूरेथ्रल पैसेज कौन सा मतलब इरेक्टाइल टिश्यू से होकर आ रहा है, तो याद रखना है ये होकर आता है किससे, हम लोग बोलेंगे किससे, वेंट्रल इरेक्टाइल टिश्यू, उससे होकर आता है। तो ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, यूरेथ्रल पैसेज है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, यूरेथ्रल पैसेज, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है, या हम लोग इसको बोल सकते हैं यूरेथ्रा भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये जो इरेक्टाइल टिश्यू है जो डॉर्सोलेटरल साइड है, ठीक है, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग नाम से जानते हैं, याद रखिए, ये दोनों को हम लोग किस नाम से जानेंगे, कॉर्पस, कॉर्पस केवर्नोसा, कॉर्पस केवर्नोसा, ये दोनों को अगर हम लोग बात करेंगे मिलाकर तब कॉर्पस केवर्नोसा होगा, केवल एक के बारे में बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, कॉर्पस केवर्नोसम, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। और फिर ये वाला जो देखो ध्यान से, वेंट्रल जो इरेक्टाइल टिश्यू है, इसका नाम क्या चीज है, जो वेंट्रल इरेक्टाइल टिश्यू है, इसका नाम हम लोग बोलेंगे, सॉरी, इसका नाम कॉर्पस नहीं है, इसका नाम कॉर्पोरा है, कॉर्पोरा, कॉर्पोरा केवर्नोसा, यहाँ हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरा केवर्नोसम, ठीक है। और ये जो वेंट्रल जो इरेक्टाइल टिश्यू है, इसका नाम क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इसका नाम है कॉर्पस, क्या चीज हम लोग बोलेंगे, स्पोंजियम, 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 इस चीज को याद रखना, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे 3 बंडल ब्रांच है किसका, इरेक्टाइल टिश्यू का, 2 क्या चीज हम लोग बोलेंगे, डॉर्सोलेटरल साइड, एक क्या चीज हम लोग बोलेंगे, वेंट्रल साइड। जो डॉर्सोलेटरल साइड जो इरेक्टाइल टिश्यू है, उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, कॉर्पोरा केवर्नोसा या कॉर्पोरा केवर्नोसम, अगर दोनों को अगर हम लोग बात करेंगे तो कॉर्पोरा केवर्नोसा होगा, अगर सिंगुलर बात करेंगे केवल एक का तो हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्पोरा केवर्नोसम। और जो वेंट्रल जो इरेक्टाइल टिश्यू है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कॉर्पस, क्या बोलेंगे, स्पोंजियम, ठीक है, कॉर्पस क्या बोलेंगे, स्पोंजियम, स्पोंजियम या स्पोंजियोसम, स्पोंजियोसम, स्पोंजियोसम बोलेंगे, ठीक है, स्पोंजियोसम, ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉर्पस स्पोंजियोसम बोलेंगे, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ध्यान से, अब कॉर्पस स्पोंजियोसम से क्या हम लोग बोलेंगे, बाहर आता है, हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा, ये जो यूरेथ्रा देख रहे हो, ये कहाँ से आ रहा है, हम लोग बोलेंगे कॉर्पस स्पोंजियोसम से आ रहा है, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे क्या होता है, हम लोग बोलेंगे आर्टरी होता है ऐसे करके, ठीक है, ये क्या चीज, ये मैं क्या बना रहा हूँ, मैं ये बना रहा हूँ आर्टरी, ठीक है, इसको बोलते हैं पिनाइल आर्टरी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पिनाइल आर्टरी बोलते हैं, इस चीज को ध्यान देना, ठीक है, जो ब्लड लेके आता है कहाँ तक, हम लोग बोलेंगे ये वाला टिश्यू में, ठीक है। अब इसके साथ साथ देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर हम लोग बोलेंगे बहुत सारा ऐसे ऐसे करके स्पेस प्रेजेंट होता है ऐसे करके, ठीक है, ये वाला स्पेस, इसको बोलते हैं स्पेस, ये वाला। और ये सब जो स्पेस है ना पिनाइल आर्टरी के चारों तरफ, देखो ध्यान से, ये जो स्पेस है ना, इस स्पेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइनस के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको हम लोग साइनस के नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग साइनस बोलते हैं, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, कि ये जो साइनस है ना, ये साइनस का चीज हम लोग बोलेंगे, याद रखना खाली जगह है, मतलब इसको हम लोग बोल रहे हैं स्पेस, ठीक है, प्रेजेंट इन हम लोग बोलेंगे क्या चीज, कौन सा, कॉर्पोरा केवर्नोसा, ठीक है। और ये सब क्या हम लोग बोलेंगे, पिनाइल आर्टरी है, आर्टरी के चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, इरेक्टाइल टिश्यू में हम लोग बोलेंगे साइनस प्रेजेंट है, ठीक है, साइनस को हम लोग बोलते हैं स्पेस, या हम लोग बोल सकते हैं खाली जगह, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे क्या चीज, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पेनिस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ क्या चीज, मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के नाम से जानेंगे, ठीक है ना। तो ये था आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, और ये मैं थोड़ा सा आपको एडिशनल बताया। अब क्वेश्चन आता है कि मतलब ये जो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है वो कैसे करके इरेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर मिटा के क्या बता रहा हूँ, मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन ऑफ मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे, इरेक्टाइल टिश्यू है, कैसा इरेक्टाइल टिश्यू हम लोग बोलेंगे, डॉर्सोलेटरल इरेक्टाइल टिश्यू, जिसका नाम क्या है, कॉर्पोरा केवर्नोसा। यही कॉर्पोरा केवर्नोसा इन्वॉल्व होता है हम लोग बोलेंगे पेनाइल इरेक्शन के लिए, याद रखना है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे, पिनाइल आर्टरी है ये वाला, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ पिनाइल आर्टरी, या इसको हम लोग डीप पिनाइल आर्टरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये सब क्या है, ये सब जो मैं बनाया हूँ, ये सब क्या चीज है, ये सब स्पेस है, स्पेसेस मतलब हम लोग बोलेंगे खाली जगह, जिसको बोलते हैं साइनस, या इसको हम लोग बोल सकते हैं ब्लड साइनस, जहाँ पर ब्लड फिल होगा, ठीक है। तो देखो अब कैसे करके होता है इरेक्शन मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का, देखो सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे हम लोग बोलेंगे क्या होता है, सेक्सुअल एक्साइटमेंट के टाइम पे हम लोग बोलेंगे हमारा जो पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है ना, ठीक है, वो क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, याद रखना है। तो मैंने क्या बोला, ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्साइटमेंट पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से याद रखना यहाँ पर हम लोग बोलेंगे पारासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसकी वजह से हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कहां पर बढ़ जाता है, देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है, ये जो कॉर्पोरा केवर्नोसा जो इरेक्टाइल टिश्यू है ना, उसमें क्या होता है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड का जो ये प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाता है, किसमें नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, हम लोग बोलेंगे किसमें, NO का मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड, किसमें हम लोग बोलेंगे कौन सा सेल में, तो हम लोग बोलेंगे कौन सा इरेक्टाइल टिश्यू में, तो हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरा केवर्नोसा में, याद रखना है, ठीक है। और अगर नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या कराता है, हम लोग बोलेंगे वेसोडाइलेशन कराता है, वेसोडाइलेशन का मतलब हो गया ब्लड वेसल्स को ये क्या करेगा, हम लोग बोलेंगे डायलेट कराएगा, ब्लड वेसल्स का क्या होगा, हम लोग बोलेंगे डायलेशन होगा, मतलब ब्लड वेसल्स क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे ये जो आर्टरी देख रहे हो ये हम लोग बोलेंगे और थोड़ा फैल जाएगा, फैलने की वजह से क्या होगा, हम लोग बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा ब्लड यहाँ पर आएगा, कहाँ हम लोग बोलेंगे कहाँ आएगा,
कॉर्पोरा कैवर्नोसा में, ठीक है, याद रखना है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, हम लोग बोलेंगे वेसोडाइलेशन करवाता है, कहाँ हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा में, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे वेसोडाइलेशन की वजह से ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है, कहाँ पर हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर कॉर्पोरा कैवर्नोसा में। अगर ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर से फिर क्या होगा, देखो ध्यान से, ये जो साइनस है ना, वो सब साइनस क्या होने लगेगा, हम लोग बोलेंगे ब्लड से क्या होने लगेगा, फिल होने लगेगा। देखो ध्यान से, ब्लड यहीं से आ रहा है पिनाइल डीप आर्टरी से, अब ये साइनस क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे ब्लड से फिल होने लगेगा, ठीक है। जैसे जैसे ये साइनस ब्लड से फिल हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे क्या होगा, पिनाइल इरेक्शन हो जाएगा, याद रखना है, क्या होगा, पिनाइल इरेक्शन हो जाएगा। यही इसका क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मैकेनिज्म है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पर नाइट्रिक ऑक्साइड का जब प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना, ठीक है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करा रहा है, हम लोग बोलेंगे वेसोडाइलेशन करा रहा है, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे पारासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या चीज को करा रहा है, हम लोग बोलेंगे नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है, कहां, हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा में। तो यहाँ पर क्या होता है, एक सिग्नलिंग पाथवे चलता है, सिग्नलिंग पाथवे चलता है, ठीक है। और इस सिग्नलिंग पाथवे की वजह से हम लोग बोलेंगे क्या बनता है, हम लोग बोलेंगे एक सेकंड मैसेंजर बनता है, जिसको बोलते हैं साइक्लिक जीएमपी, क्या बोलते हैं हम लोग, साइक्लिक जीएमपी, जिसको हम लोग बोलते हैं सेकंड मैसेंजर, सेकंड मैसेंजर बोलते हैं। अब यही सेकंड मैसेंजर क्या करता है, हम लोग बोलेंगे कॉर्पोरा कैवर्नोसा में क्या करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन होता है, ये डीप पिनाइल आर्टरी फैल जाता है, फैलने की वजह से ज्यादा से ज्यादा ब्लड यहाँ पर आता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा में, और ज्यादा से ज्यादा ब्लड फिर कहाँ जाने लगता है, हम लोग बोलेंगे ये जो ब्लड स्पेसेस है, इसको साइनस बोल रहे हैं, वहां पर फिल होने लगता है, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होता है, मेल एक्सटर्नल जो जेनिटलिया होता है वो क्या होता है, हम लोग बोलेंगे इरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही इसका पीछे क्या है, हम लोग बोलेंगे मैकेनिज्म है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्या चीज, हम लोग बोलेंगे पिनाइल इरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो एक चीज यहाँ पर समझना है, यहाँ पर हम लोग बोलते हैं कि एक डिसऑर्डर होता है जिसको बोलते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पिनाइल इरेक्शन, एक डिसऑर्डर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनाइल इरेक्शन डिसफंक्शन, डिसफंक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिनाइल इरेक्शन डिसफंक्शन। ये एक मतलब डिसऑर्डर है जिसमें हम लोग बोलेंगे क्या नहीं होगा, ये जो मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है वो हम लोग बोलेंगे इरेक्ट नहीं होगा। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे इसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग बोलेंगे एक ड्रग का यूज किया जाता है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, मैं बता रहा हूँ रुको थोड़ा सा, जिसका नाम हम लोग बोलेंगे सिल्डेना, सिल्डेनाफिल, सिल्डेनाफिल सिट्रेट, सिट्रेट, ठीक है। ये ड्रग्स है, ये ड्रग्स क्या करता है, हम लोग बोलेंगे पिनाइल इरेक्शन डिसफंक्शन को क्या करता है, हम लोग बोलेंगे ट्रीट करता है, ठीक है। तो ये हेल्प करता है क्या जी, हम लोग बोलेंगे पिनाइल इरेक्शन में, याद रखना है, नाम क्या है, सिल्डेनाफिल सिट्रेट, ठीक है। तो ये कैसे करके ये ड्रग का डिस्कवरी हुआ, कैसे करके पिनाइल इरेक्शन में हेल्प करता है, तो इसके लिए क्या होता है, देखो ध्यान से, इनिशियली क्या हो रहा था, जिस पेशेंट को हम लोग बोलेंगे हार्ट अटैक हो रहा था, ठीक है, जिस पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा था, तो हार्ट अटैक से बचाने के लिए डॉक्टर क्या कर रहे थे, ये वाला जो मेडिसिन है ना, ये वाला जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिल्डेनाफिल सिट्रेट, ये दे रहे थे, सिट्रेट, ठीक है। अब ये सिल्डेनाफिल सिट्रेट क्या कर रहा था, हार्ट अटैक से तो बचा ही रहा था, हार्ट अटैक से तो बचा ही रहा था, इसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे उस पेशेंट में ये क्या करा रहा था, हम लोग बोलेंगे पिनाइल इरेक्शन को भी करा रहा था, ठीक है। तो वहां से डिस्कवरी हुआ कि ये जो सिल्डेनाफिल सिट्रेट जो ड्रग है, वो ड्रग हार्ट अटैक से भी बचाएगा और उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे पिनाइल इरेक्शन को भी कराएगा। इसीलिए जब भी कभी पिनाइल इरेक्शन डिसफंक्शन होता है तो कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, हम लोग बोलेंगे सिल्डेनाफिल सिट्रेट, ये ड्रग को यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये था हम लोग बोलेंगे डिस्कवरी किसका, ये वाला ड्रग का, जो कि हेल्प करता है हार्ट अटैक में भी, और हम लोग बोलेंगे पिनाइल इरेक्शन में भी हेल्प करता है, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, इसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान से, यहाँ पर ये जो फोर स्किन है ना, ये जो फोर स्किन है, देखो ध्यान से, जो कि लूजली अटैच है, ये फोर स्किन को हम लोग परप्यूस नहीं प्रीप्यूस बोलते हैं, प्रीप्यूस, PRE होगा, PUC होगा, प्रीप्यूस बोलते हैं, ठीक है। किसी किसी हम लोग बोलेंगे रिलीजन कम्युनिटी में ना, किसी किसी रिलीजन कम्युनिटी में क्या किया जाता है, हम लोग बोलेंगे सरकमसीजन किया जाता है। सरकमसीजन का मतलब हो गया, ये जो फोर स्किन है ना, इसको ऐसे करके रिमूव कर दिया जाता है, ऐसे करके रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। कब हम लोग बोलेंगे मतलब इन्फेंट के केस में, इन्फेंट, छोटे इन्फेंट जो होते हैं उनमें क्या होता है, क्या बोलते हैं, ये जो फोर स्किन या प्रीप्यूस होता है ना, उसको क्या किया था, हम लोग बोलेंगे सरकमसीजन किया था, मतलब हटा दिया जाता है, कट करके हटा दिया जाता है, ठीक है, किसी किसी रिलीजन कम्युनिटी में, ठीक है, जिसको हम लोग सरकमसीजन ऑफ क्या बोलेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे सरकमसीजन ऑफ फोर स्किन, या हम लोग बोलेंगे प्रीप्यूस। इस चीज को ध्यान देना। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पर समझना है कि अगर मान लो कि ये वाला जो फोर स्किन है, ठीक है, ये वाला जो फोर स्किन है, अगर ये फोर स्किन यहाँ से कंप्लीटली हम लोग बोलेंगे अटैच होगा, ठीक है, कंप्लीटली अगर अटैच होगा, ठीक है ना, कंप्लीटली अगर टाइटली अटैच हो जाएगा, तो वो डिसऑर्डर को हम लोग किस नाम से जानेंगे, उस डिसऑर्डर को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर फोर स्किन से अगर फोर स्किन हम लोग बोलेंगे ग्लैंस पेनिस से क्या होगा, टाइटली अटैच हो जाएगा, तो उस डिसऑर्डर को हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, फिमोसिस। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, फिमोसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो फिमोसिस क्या होता है, हम लोग बोलेंगे फिमोसिस एक वैसा डिसऑर्डर होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे जो फोर स्किन जो लूजली होता है, लूजली अटैच होता है ग्लैंस पेनिस से, वो क्या हो जाएगा, टाइटली अटैच हो जाएगा, ठीक है। और टाइटली अटैच हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे
उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फिमोसिस बोलेंगे। ये एक डिसऑर्डर है, ठीक है। तो फिमोसिस नहीं हो जाए इससे बचाने के लिए किसी किसी रिलीजन कम्युनिटी में क्या किया जाता है कि बचपन में क्या किया जाता है, ये जो फोर स्किन है ना, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, हाँ फोर स्किन या प्रीप्यूस बोल सकते हैं, जो कि ग्लांस पेनिस को क्या करता है हम लोग बोलेंगे लूजली कवर करता है। इसको क्या कर देता है हम लोग बोलेंगे सर्कमसिजन कर देता है या काट के हटा दिया जाता है, ठीक है। याद रखना है, ये अपना अपना रिलीजन कम्युनिटी का अपना अपना मतलब व्यू है, ठीक है। अब देखो, अब तो फिमोसिस समझ में आ गया। फिमोसिस क्या होता है, वैसा कंडीशन होता है जिसमें हम लोग बोलेंगे ये जो फोर स्किन होता है वो टाइटली क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे ग्लैंस पेनिस से अटैच हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, फिमोसिस बोलेंगे। तो डायग्राम कैसा होगा फिमोसिस का, हम लोग बोलेंगे बिल्कुल ऐसा होगा, देखो ध्यान से, ऐसा, ठीक है। ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये क्या चीज है, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे फोर स्किन है, जो किसके साथ टाइटली अटैच हो गया है, हम लोग बोलेंगे ग्लांस पेनिस के साथ टाइटली अटैच हो गया है, ठीक है। और एक कंडीशन देखो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर और एक कंडीशन आता है जिसको मैं यहाँ पर मिटा के बताता हूँ। पहला कंडीशन क्या है, फिमोसिस। दूसरा और एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं पाराफिमोसिस, ठीक है। उसको मैं यहाँ पर बताता हूँ मिटाकर, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पर बताया था पहला कंडीशन जिसको बोल रहे हैं हम लोग क्या बोलते हैं, फिमोसिस। फिमोसिस में क्या होता है, फोर स्किन क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे ग्लैंस पेनिस से टाइटली क्या हो जाता है, हम लोग बोलेंगे अटैच हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फिमोसिस के केस में जो फोर स्किन होता है वो टाइटेंड हो जाता है, ठीक है। या हम लोग बोलेंगे जो फोर स्किन होता है वो कैनॉट बी पुल्ड बैक टू एक्सपोज द ग्लांस पेनिस, मतलब फोर स्किन ग्लांस पेनिस से हम लोग बोलेंगे हटता ही नहीं है, उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे फिमोसिस, ठीक है, ध्यान देना। और हम लोग बोलेंगे दूसरा जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं पाराफिमोसिस। पाराफिमोसिस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे जो फोर स्किन होता है ना वो कैनॉट बी पुल्ड फॉरवर्ड टू कवर द ग्लैंस पेनिस। मतलब यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर ये हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है, ठीक है, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्लैंस पेनिस है। तो यहाँ पर क्या होता है देखो ध्यान से, ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे टाइटली अटैच क्या चीज है, स्किन है, देखो ध्यान से, ठीक है, जो कि अटैच है किससे, हम लोग बोलेंगे किससे अटैच है, अटैच हम लोग बोलेंगे बॉडी या शाफ्ट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, ये जो फोर स्किन होता है ना जो लूजली अटैच होता है वो क्या होता है हम लोग बोलेंगे यहाँ पर रह जाता है, ऐसे करके रह जाता है, ठीक है, ऐसे करके देखो ध्यान से यहाँ पर ये वाला, ठीक है। और ये जो फोर स्किन है वो सामने नहीं आ पाता है, मतलब पुल फॉरवर्ड टू कवर ग्लांस पेनिस ये नहीं हो पाता है, ठीक है। ये वाला कंडीशन में हम लोग बोलेंगे ग्लांस पेनिस टोटली क्या रहेगा, हमेशा लाइफ लॉन्ग क्या रहेगा, एक्सपोज रहेगा, ठीक है। इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, पाराफिमोसिस के नाम से जानते हैं। और ये वाला कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फिमोसिस के नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान देना, ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब देखो, अब और एक चीज मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ, देखो ध्यान। अब देखो यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये बताने जा रहा हूँ टाइसन्स ग्लैंड का कॉन्सेप्ट, और हम लोग बोलेंगे इस मैग्मा का कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, बहुत आसान है। जैसे कि हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, एब्डोमेन है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज है हम लोग बोलेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये वाला पोर्शन क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये वाला पोर्शन है ग्लांस पेनिस, ऐसे करके, ठीक है। तो ये जो मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रा या पिनाइल यूरेथ्रा। और ये क्या चीज है, ओपनिंग है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ से ये वाला पोर्शन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, बॉडी या क्या बोलते हैं हम लोग, शाफ्ट बोलते हैं, ठीक है। और क्या चीज हम लोग बोलेंगे मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉडी और शाफ्ट होता है वो हम लोग बोलेंगे स्किन से क्या होता है, टाइटली अटैच होता है, ऐसे करके, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्या चीज है, टाइटली अटैच है स्किन से, ठीक है। बॉडी या हम लोग बोल सकते हैं शाफ्ट ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, ये क्या चीज हम लोग बोलेंगे टाइटली अटैच्ड है, किससे हम लोग बोलेंगे स्किन से, ये मैंने बताया है अभी, ठीक है। अब इसके बाद देखो ध्यान से, यहाँ पर जहां से हम लोग बोलेंगे ग्लांस पेनिस स्टार्ट हो रहा है ना, वहां से स्किन का जो फोल्ड होता है ना वो हम लोग बोलेंगे लूज हो जाता है, ऐसे करके, ठीक है। देखो ध्यान से, लूजली अटैच होता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे जो ग्लांस पेनिस है ना ये क्या हो सकता है, हम लोग बोलेंगे आसानी से एक्सपोज हो सकता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। तो ये वाला क्या है, ये वाला पोर्शन को हम लोग बोलते हैं फोर स्किन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फोर स्किन, या इसको हम लोग बोलते हैं प्रीप्यूस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना। अब देखो ये वाला क्या चीज है, ये वाला हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, ये है यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्या चीज है हम लोग बोलेंगे, ये वाला क्या चीज है, ये हम लोग बोलेंगे यूरेथ्रल, यूरेथ्रल मीटस, मीटस या ओपनिंग भी बोल सकते हैं या ऑरिफिस भी बोल सकते हैं, ऑरिफिस, ठीक है। अब देखो यहाँ पर समझो टाइसन ग्लैंड्स का कॉन्सेप्ट या हम लोग बोलेंगे स्मैग्मा का कॉन्सेप्ट। देखो क्या होता है, ये क्या चीज है, ये वाला क्या है, ग्लांस पेनिस है, ये वाला ग्लांस पेनिस का बेस वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो ये जो बेस वाला पोर्शन है ना, ये वाला बेस वाला पोर्शन जो है यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये वाला बेस में जो पोर्शन है, इस बेस वाला जो पोर्शन होता है ग्लांस पेनिस का, वहां पर देखो ध्यान से क्या प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है। और इस ग्लैंड्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको ही हम लोग टाइसन्स ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखना है कि ये एक ही है जो कि प्रेजेंट होता है, हम लोग बोलेंगे बेस ऑफ क्या चीज हम लोग बोलेंगे ग्लांस पेनिस, ठीक है। याद रखना है ये ग्लांस पेनिस का बेस वाला पोर्शन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइसन्स ग्लैंड। और ये टाइसन्स ग्लैंड क्या होता है हम लोग बोलेंगे, ये मॉडिफाइड क्या होता है हम लोग बोलेंगे, सिबेसियस ग्लैंड है, मॉडिफाइड हम लोग बोलेंगे सिबेसियस, क्या हम लोग बोलेंगे ग्लैंड है। सिबेसियस ग्लैंड का मतलब हो गया ऑयल ग्लैंड, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखो ध्यान से। अब ये क्या करता है, देखो ध्यान से, ये जो ग्लैंड है ये क्या करता है हम लोग बोलेंगे, ये क्या करता है, ये सिक्रीशंस को सिक्रीट करता है। और कैसा सिक्रीशन सिक्रीट करता है हम लोग बोलेंगे, व्हाइटिश मटेरियल, या हम लोग बोलेंगे व्हाइटिश सिक्रीशन, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग इस मैग्मा के नाम से जानते हैं। इस चीज को ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या हम लोग बोलेंगे, यहाँ पर क्या चीज का सिक्रीशन होता है, हम लोग बोलेंगे व्हाइटिश मटेरियल का सिक्रीशन होता है, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस मैग्मा के नाम से जानते हैं,
स्मेग्मा के नाम से जानते हैं। और ये स्मेग्मा क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ये दिस स्मेग्मा इज नथिंग बट इट इज द व्हाइट इज नथिंग बट इट इज द सिक्रीशन ऑफ, हम लोग बोलेंगे टाइसन्स ग्लैंड। और वो सिक्रीशंस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे वाइटिस मटेरियल होता है, और उसके साथ साथ हम लोग बोलेंगे कुछ कुछ डेड सेल्स भी होता है, ठीक है, इसके सिक्रीशंस में, जिसको बोलते हैं स्मेग्मा। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि बेस ऑफ दी जो बेस ऑफ दी हम लोग बोलेंगे जो ग्लांस पेनिस होता है, वहां पर कौन सा ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो हम लोग बोलेंगे टाइसन्स ग्लैंड। टाइसन्स ग्लैंड का कैसा ग्लैंड होता है, तो हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड सिबेसियस ग्लैंड, या इसको हम लोग बोलेंगे मॉडिफाइड ऑयल ग्लैंड, ठीक है। तो ऑयल ग्लैंड तो ऑयली सिक्रीशंस करेगा, जो कि यहाँ पर मॉडिफाइड है ना, तो ये ऑयली सिक्रीशंस करता है, और उस सिक्रीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाइटिस मटेरियल, ठीक है। और उस सिक्रीशंस में क्या होता है, हम लोग बोलेंगे डेड सेल्स होता है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मेग्मा बोलते हैं। और ये स्मेग्मा को हम लोग बोल सकते हैं इट इज नथिंग बट इट इज द सिक्रीशंस ऑफ टाइसन्स ग्लैंड, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये खत्म हो गया, हम लोग आज क्या देखे, मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया देखे, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखे। उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बताया कि मतलब कैसे करके मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का इरेक्शन होता है, ठीक है, क्या मैकेनिज्म है। मेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का टीएस अगर हम लोग काटेंगे तो क्या कौन कौन इरेक्टाइल टिश्यू देखने को मिलता है, क्या क्या नाम है, वो मैंने बताया। उसके बाद मैंने कुछ डिसऑर्डर्स बताया, जैसे कि फिमोसिस हो गया, पाराफिमोसिस हो गया, ठीक है, वो मैंने बताया। उसके बाद मैं क्या बताया, उसके बाद मैं सर्कमसीजन का कॉन्सेप्ट बताया कि कुछ कुछ रिलीजन कम्युनिटी में क्या होता है कि जो फोरस्किन होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है बाय मींस ऑफ सर्जरी, जिसको बोलते हैं सर्कमसीजन। उसके बाद मैं क्या बताया, ये टाइसन्स ग्लैंड का कॉन्सेप्ट मैं बताया, और स्मेग्मा का कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। अब इसके बाद आप एनसीईआरटी का बुक पढ़ना, आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। जितना मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो सब सारा का सारा मिलेगा एनसीईआरटी के बुक में। अब हम लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे ये सेमिनल प्लाज्मा का कॉन्सेप्ट और सीमेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे मेल गोनैड का हिस्टोलॉजी, मतलब टीएस देखेंगे कि उसके अंदर क्या दिखता है, एलएस देखेंगे मतलब लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन, ट्रांसफर सेक्शन की क्या क्या दिखता है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे क्या, जैसे कि सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, लेडिक सेल्स, इंटरटिशियल स्पेस, ये सब का कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो कि आपके एनसीईआरटी के बुक में लिखा हुआ है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।